हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज की डेट में कमोडिटी मार्केट में वॉल्यूम और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एज इन कमोडिटी मार्केट में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि रिसेंटली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स या फिर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर वॉल्यूम में डिक्लाइन आया है। अब दोस्तों, कमोडिटी मार्केट के वॉल्यूम के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि कमोडिटी मार्केट एनीवेज दिन में अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे के आसपास ओपन रहती है और आज की डेट में इंडिया में जहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वो सभी लोग काम करते करते ट्रेडिंग के थ्रू एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग कमोडिटी मार्केट की तरफ आज रुख कर रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में क्योंकि अभी इक्विटी के डेरिवेटिव्स में जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो कमोडिटी के डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टिंगली देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जहां पर आप कुछ 100 रुपए या कुछ 1000 रुपए के अंदर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कर लेते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए भी बहुत सारे लोग आज की डेट में कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, इन सारे प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग को एक्टिवली परसू कर रहे हैं और इसी में नई नई स्ट्रेटजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट जो स्ट्रेटजीज वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज में यूज किया करते थे, वो स्ट्रेटजीज अगर वो कमोडिटीज में भी, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में यूज कर पाएंगे, तो जहां पर इक्विटी मार्केट में वो स्ट्रेटजी 6 घंटे के लिए काम करती थी, कमोडिटी मार्केट में वो स्ट्रेटजी 15-15 घंटे के लिए काम कर सकती है। मतलब इक्विटी मार्केट के 2.5 डेज और कमोडिटी मार्केट का एक दिन। तो आप सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए, यहां पर एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, स्पेशली एनएससी में जो कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, जिसका एग्जांपल मैं आज आपको देने वाला हूं। आप सुबह सेम मार्जिन पे जिसमें आप इक्विटी ट्रेड कर रहे थे, उसी मार्जिन को आप यूटिलाइज करके शाम को कमोडिटी मार्केट में लेकर आ सकते हैं। तो वही पैसा जो आपका सुबह इक्विटी मार्केट में पैसा कमा रहा था, वो पैसा शाम को कमोडिटी मार्केट में भी आपको अर्न करके दे सकता है। तो जो पैसा अभी तक आपका 3:30 के बाद फ्री पड़ा रहता था, कोई रिटर्न अर्न नहीं करता था, वो पैसा अब रात को अप्रोक्सीमेटली 11:30 PM तक, या विंटर्स की अगर हम बात करें तो 11:55 PM तक वो पैसा आपका यूटिलाइज हो सकता है। बाय द वे, ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अपने पैसे से सबसे ज्यादा ROI जनरेट करना। तो जो पैसा आपका 3:30 के बाद से अगले दिन सुबह तक खाली पड़ा रहता था, वो पैसा अब अगले 8 घंटे तक दोबारा से डिप्लॉय हो जाएगा। 3:30 से लेके 11:30 तक 8 घंटे के आसपास ये पैसा आपके लिए और पैसा अर्न कर सकता है। अब ये पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कैसे अर्न करता है, वो मैं आपके साथ एक वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये है उस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो जहां पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रूड ऑयल ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और इस वीडियो पे अगर मुझे आपका भरपूर प्यार मिलता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसी क्रूड ऑयल की ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी और एक नेचुरल गैस की स्ट्रेटजी जिसके थ्रू आप अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके बहुत काम की होने वाली है। कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना कैन बी रिलेटिवली इजियर फॉर यू हियर ऑन, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन सारे प्रोडक्ट्स को बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रूड ऑयल की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहीं पर लाइक कर दीजिए। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर क्रूड के प्राइस 5600 रुपीज चल रहे हैं बाय चांस, तो ये यूनिट क्या होता है? पहला पर किलोग्राम, दूसरा पर लीटर, या तीसरा पर बैरल? कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो हम उसको लाइक कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर सही था। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहां पर क्रूड ऑयल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी पे। दोस्तों, स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले या फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑप्शंस की एक बहुत ही खास बात होती है, दैट ऑप्शंस आर मोस्टली डाउनवर्ड स्टिकी। जैसे आपने नोटिस किया होगा, इंडिया में जितने भी इंडाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हो गए, ये सारे अपवर्ड स्टिकी होते हैं ना, क्योंकि इंडिया अगर ग्रो करेगा तो ये सारे सेक्टर्स ग्रो करते रहेंगे। क्रूड ऑयल में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है। गोल्ड के लॉन्ग टर्म प्राइसेस आपने हमेशा ऊपर जाते हुए देखे हैं, टेम्परेरी नीचे आते हैं लेकिन ब्रॉडली आपने ऊपर जाते देखे हैं, तो गोल्ड अपवर्ड स्टिकी होता है। सेक्टोरल इंडाइसेस अपवर्ड स्टिकी होते हैं। ऑप्शंस इसके अगेंस्ट डाउनवर्ड स्टिकी होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का ऑप्शन हमेशा नीचे की तरफ भागेगा क्योंकि थीटा डीके होता रहेगा। थीटा डीके मतलब जितना उसका टाइम टिल एक्सपायरी है, उसकी वजह से उसमें जितनी टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। दोस्तों, इसी थॉट प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं कि आप थीटा और डेल्टा को यूज करके किस तरीके से क्रूड ऑयल ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। तो कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे डेल्टा का रहेगा, मतलब हमारी डायरेक्शन का रहेगा, और कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे थीटा का रहेगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग की स्कैल्पिंग करने वाले हैं। आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पॉइंट के आसपास
कमा सकते हैं यहां से, और ऐसे ट्रेड्स आपको दिन में 2 3 4 भी मिल सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स ऐसा नहीं है कि वन ऑफ द ट्रेड्स होंगे, और इन ट्रेड्स का सक्सेस रेट भी रिलेटिवली अच्छा रहता है। हैविंग सेड दिस, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले अपने एंड पे उसको बैक टेस्ट जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मेरे लिए अच्छा काम कर रही है वो आपके लिए करेगी या नहीं करेगी, आपकी स्ट्रेटजी की टेस्टिंग आपको बता पाएगी। तो दोस्तों मेरा पर्पस ये है कि ऑप्शन के थीटा डीके और डेल्टा की वजह से, मतलब डायरेक्शन की वजह से, इन दो चीजों की वजह से हम इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग में स्कैल्पिंग करके पैसा बनाएंगे, और हम ऑप्शन बाइंग करके क्यों नहीं बना रहे। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं अगली वाली वीडियो में ऑप्शन बाइंग की स्कैल्पिंग बताने वाला हूं आपको, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का सक्सेस रेट इज रिलेटिवली हायर देन ऑप्शन बाइंग का सक्सेस रेट। मैं चाहता हूं कि आपका सक्सेस रेट हाई रहे, इसीलिए पहले मैं आपको ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। वैसे करंट वीडियो और नेक्स्ट वीडियो को दोनों को आप साथ में यूज करके रेगुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास रेगुलर मार्केट में टाइम होता है तो आप उसको ट्रैक करके दिन में 2 3 4 अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट कर सकते हैं, और आपको रेगुलर क्रूड ऑयल के थ्रू ही एक इनकम जनरेट हो सकती है, प्रोवाइडेड आप इस स्ट्रेटजी को समझ पाएं, आपको सही लगे और आप इसको सही तरीके से यूज भी कर पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे एनएससी क्रूड ऑयल के ऑप्शंस के चार्ट पे। तो यहां पर मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूं धन चार्ट्स, और धन चार्ट्स में हम चलेंगे एटीएम स्ट्राइक पे, क्रूड ऑयल एनएससी के एटीएम स्ट्राइक पे। तो क्रूड ऑयल का आज के डेट में प्राइस चल रहा है 5675, और मैं यहां पर टाइप करूंगा क्रूड ऑयल 5700 की कॉल ऑप्शन, आपको यहां पर दिख रहा है 16 जून की 5700 कॉल ऑप्शन एनएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर मैं चला गया एनएससी क्रूड ऑयल 5700 कॉन्ट्रैक्ट में। आप एट द मनी में 5600 और 5700 दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहां पर 5700 को यूज किया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम चलेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। दोस्तों 15 मिनट्स के चार्ट पे हमने ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जहां पर हमारा एट द मनी ऑप्शन ओवरबॉट हो गया हो। अगर मेरा कोई भी ऑप्शन ओवरबॉट हो जाता है, मैं यहां पर कॉल और पुट दोनों को ट्रैक कर सकता हूं, लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं एनएससी 5700 कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक के ऊपर। तो यहां पर अगर हमें यह पता करना है कि ये ऑप्शन ओवरबॉट कब हो गया, उसके लिए मैं एक इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूं विच इज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड विद अ पैरामीटर ऑफ 200,2, मैं उसके पैरामीटर्स आपको दिखा देता हूं। तो पैरामीटर्स है 200,2, इसका मतलब है 200 पीरियड की मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आप इस क्रूड ऑयल के ऑप्शंस के चार्ट का 95% एरिया कवर कर लेते हैं, मतलब सिर्फ 5% चांस है इसके ऊपर रहने का या इसके ऊपर इस ऑप्शन के जाने का। दोस्तों इस बात को समझ रहे हैं। अब हम यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। पहला, ऑप्शंस आर डाउनवर्ड स्ट्रीक, मतलब ये जनरली नीचे की तरफ आएंगे। दूसरा, हम ऐसा एरिया पकड़ रहे हैं जिसके ऊपर इसका सस्टेन करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, एज इन सिर्फ 5% चांस है इसके ऊपर सस्टेन करने का। अब अगर 5% चांस ऊपर सस्टेन करने का है और 95% रिवर्स करने का है, वैसे तो ये स्ट्रेटेजी किसी स्टॉक में भी काम कर सकती है, लेकिन ऑप्शंस तो डाउनवर्ड स्ट्रीक की है ना, यहां पर तो ये जल्दी क्रैश कर सकते हैं। दोस्तों यही थॉट प्रोसेस हम यहां पर यूज करने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, इस चार्ट में मैं आपको दिखाता हूं कब कब ये वाला ऑप्शन ओवरबॉट हुआ। आप यहां पर देखिए 29 ऑफ मई 2025 को ओवरबॉट हुआ। अब दोस्तों यहां पर क्रूड ऑयल के कोई पुराने चार्ट्स तो अवेलेबल होते नहीं है हमारे पास, इसीलिए मुझे बहुत ही रीसेंट वाला डेटा आपको दिखाना पड़ रहा है। तो यहां पर डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरा पर्पस सिर्फ आपको स्ट्रेटजी सिखाना है, स्ट्रेटजी को आपको खुद को यूज करना है, स्ट्रेटजी आपको खुद को टेस्ट करना है। अगर आपको सही लगता है तो ही आपको स्ट्रेटजी को यूज करना है। तो यहां पर आपने 29 ऑफ मई को आपने नोटिस किया कि ये ओवरवैल्यूड हो गया था। हमें इस पीरियड में जब ये ओवरसोल्ड हो गया था, हमें इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। यहां पर हमें सिर्फ ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर ये ओवरबॉट हुआ हो। तो इस एरिया में यहां पर ये ओवरबॉट हो गया था। पहले मैं आपको सारे एरियाज वो मार्क करके दिखा देता हूं। जब जब ये ओवरबॉट हुआ था, यहां पर ओवरबॉट हो गया था, फिर ये यहां पर भी ओवरबॉट हो गया था, इस पूरे एरिया में ये ओवरबॉट ही रहा था, और उसके बाद फिलहाल ये आज की डेट में ओवरबॉट चल रहा है, जिसके प्राइसेस को मैं यहां पर नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन अभी हम पीछे चलते हैं। सो यहां पर 29 ऑफ मई 2015 को अब हमें जब पता लग गया कि ये ऑप्शन हमारा एट द मनी ऑप्शन ओवरबॉट हो चुका है, दोस्तों यहां से हमने उसे बेचने की कोशिश स्टार्ट करनी है। अब बेचना कब है, उसके लिए एक रूल है यहां पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरिया में अब हमें बॉलिंजर बैंड तो नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूं। अब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा 5 मिनट्स का चार्ट, और मैं चलता हूं थोड़ा सा पीछे 29 ऑफ मई को। दोस्तों इस पीरियड के बाद एज इन जब ऑप्शन ओवरबॉट हो जाता है, ऐसा होने पर 5 मिनट्स चार्ट पे, वो ओवरबॉट हुआ था 15 मिनट्स चार्ट पे, 5 मिनट्स चार्ट पे अब आपको आना है। और जब कभी भी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे जाती है और 30 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के नीचे जाती है, यहां पर देखिए इस जगह पर आपने इस ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना है। कितने बजे, अप्रोक्सीमेटली 4 बजे के आसपास शॉर्ट सेल किया। शाम को 6 बजे तक ये फ्लैट खड़ा रहा। 6 बजे के बाद ऑल ऑफ अ सडन जो मूव आया,
इस ऑप्शन ने आपको 21 रुपए का प्रॉफिट दिया, हमें 10 से 12 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पर जैसे ही 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30-100 के नीचे जाता है, यहां पर मैं पहले 10 रुपए के टारगेट के लिए ऑप्शन में स्कैल्पिंग करता हूं। यहां पर मैंने इस ऑप्शन को सेल किया विच वॉज ट्रेडिंग एट 53 रुपीज। मेरा टारगेट है पहला 43 रुपीज के आसपास का। 43 रुपीज में मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा, बाकी चाहूं तो मैं ट्रेल कर लूं, लेकिन यहां पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा। लेकिन आप नोटिस कीजिए, आपको रात होते होते अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे के अंदर आपको इसमें 18 रुपए का मूव मिल रहा था। 10 रुपए के मूव पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, 12, 13, 14 रुपए पे आप कंप्लीट प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे। आप इस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर स्कैल्पर का यूज कीजिए। स्कैल्पर में आपको जैसे ही ट्रेड मिलेगा, आपने सिंपली यहां पर क्वांटिटी ऐड करनी है और यहां पर सेल का बटन प्रेस कर देना है और ये प्रोडक्ट आपका इमीडिएटली यहां पर सेल हो जाएगा। मैं इस विंडो को यहां पर क्लोज कर देता हूं क्योंकि मैं आपको अभी और ट्रेड दिखाने वाला हूं। अब आप यहां पर देखिए, मेरे पास जितने ट्रेड्स अवेलेबल है मैं वो सारे दिखाऊंगा आपको इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब में बॉलिंजर बैंड में ये ओवरबॉट कब हुआ था हमने देख लिया था। अब यहां पर देखिए, इस जगह पर ये ओवरसोल्ड हुआ, यहां पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये मार्केट वापस ऊपर चली गई। तो इस जगह पर जब मुझे यहां पर सेल ट्रेड मिला तो कुछ देर के बाद मुझे यहां पर 12-13 रुपए के आसपास का मूव मिला। मैं वो 12-13 रुपीज के आसपास का मूव लूंगा और फिर मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद और मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर दोबारा मार्केट ने सेल ट्रिगर दिया, इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन यहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस कटा, देखिए क्या स्टॉप लॉस तो कटेंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट्स बड़े होने चाहिए। आप यहां पर नोटिस कीजिए, जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर चली जाती है तो यहां पर जो आपका लॉस हो रहा है वो सिर्फ 4 रुपए के आसपास का हो रहा है, जबकि आपका प्रॉफिट 10 से 12 रुपए के आसपास का था। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2.5 से 1:3 के आसपास का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो कंसीडर किया जाता है। यहां पर दोबारा देखिए, अब उसके बाद हमें इस ट्रेड को नहीं लेना है। इसके बाद जब ये दोबारा ओवरबॉट जाएगा, उसके बाद हमें इसको शॉर्ट सेल करना है। इस पूरे पीरियड में ये ओवरबॉट रहा, यहां पर जब इसने मुझे सेल सिग्नल दिया तो फिर इसने दोबारा लो ब्रेक नहीं किया, फिर इसने जब दोबारा से सेल सिग्नल दिया, फिर इसने यहां पर लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद आपको यहां पर 12 रुपए के आसपास का मूव मिलता है। फिर दोबारा आप 10 रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे। वैसे कभी कभी ये ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो ना करें, ये टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप इसको कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो शाम को जो भी प्रॉफिट लॉस आ रहा होगा वो आप लेकर निकल जाएंगे। मोस्टली इसमें एंड ऑफ द मार्केट आवर्स में अगर आपका अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ है तो हार्डली 1 या 2 रुपए के आसपास का लॉस या 1 या 2 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा होगा। मतलब अपनी ब्रोकरेज भी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली निकाल लेता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से रूल बनाना है कि आपको स्ट्रेटेजी को कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। अब यहां पर देखिए, एक और ट्रेड जो मेरे सामने अभी बन रहा है वो यहां पर बनेगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो आपके सामने कब आएगी, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहां पर वैलिड है कि कभी भी यहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30-100 के नीचे जाएगा तो मैं यहां पर क्रूड ऑयल की स्कैल्पिंग करूंगा 10 रुपए के पहले टारगेट के लिए। दोस्तों यहां पर आपके लिए मैं एक और चीज बता दूं, यहां पर एक नया फीचर आया है विच इज अ ट्रेड प्लान फीचर। ट्रेड प्लान फीचर में आपके पास जितना भी फंड अवेलेबल है, आप उसको सिर्फ ये बता दीजिए कि आपको कितना फंड यहां पर एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 20% फंड एलोकेट करना है या फिर आपको पूरा का पूरा 100% फंड एलोकेट करना है। तो आपने जितना भी फंड एलोकेट करना है उसके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे 5% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, हमारे केस में तो इसका रिस्क सिर्फ और सिर्फ 1% के आसपास का है और हमारे केस में इसका जो रिवॉर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास का है। तो एक बार आपने ये रिस्क और रिवॉर्ड ले लिया, आपने सिंपली ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कर देना है और यहां पर आपने इसको डिफॉल्ट ट्रेड प्लान की तरह सेव भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फीचर्स को यूज करके आपकी एफिशिएंसी फास्ट होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपको सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को रिफाइन करना है अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इसको टेस्ट करना है। मैं स्कैल्पिंग करने में कंफर्टेबल हूं, आप है या नहीं है, आपको पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेटजी रिपीट कर देता हूं। आप सबसे पहले एट द मनी क्रूड ऑयल ऑप्शन को एनएससी के चार्ट पे ओपन करेंगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपके जो जो ऑप्शंस ओवरबॉट हो रहे होंगे बोलिंगर बैंड के अकॉर्डिंग, और बोलिंगर बैंड का पैरामीटर मैंने रखा था 200,2, यहां पर इन ऑप्शंस को बेचने का वक्त आ रहा है। 5 मिनट चार्ट पे जब 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30-100 के नीचे जाएगी, यहां पर आपको इस ऑप्शन को शॉर्ट सेल करना है। हाँ, इंट्राडे में आप एक नेकेड ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम एक स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे सिस्टम में। वो 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए ऊपर का कोई भी स्टॉप लॉस हो सकता है। ऑल्दो स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस कटता नहीं है, स्टॉप लॉस आपका तभी कटेगा जब आपका 9 EMA 30 से ऊपर जाएगा। उससे पहले ये सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टॉप लॉस है, लेकिन आप डेफिनेटली लगा के रखेंगे क्योंकि मार्केट कुछ नहीं मालूम है। स्पेशली वेडनेसडे शाम को जब क्रूड
क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आती है, तो यहां पर आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। आप 7 o'clock के बाद से लेकर 8:30 तक ट्रेड मत लीजिएगा। आप वेंसडे को 7 o'clock से 8:30 के बीच में ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है। 8:30 के बाद ये स्ट्रेटेजी नॉर्मल तरीके से फिर काम करती है। मेक श्योर कि आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। और आपका क्या फीडबैक है, क्या थॉट्स है, आपको इस स्ट्रेटेजी में कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। चलिए, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैंने बॉलिंजर बैंड के पैरामीटर्स कौन से यूज किए थे, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपका आंसर सही होगा तो आई विल गिव यू अ थम्स अप, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों, मुझे आपके व्यूज का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपको अगली वीडियो क्रूड ऑयल ऑप्शन बाइंग पे चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लिखिएगा क्रूड ऑयल ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी। मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.